वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज टॉपर टॉक्स। आज हम लोग के साथ में अंश है। अंश इज करेंटली स्टडिंग इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड अगेन जस्ट लाइक आवर प्रीवियस पीपल दैट वी हैव had, he is again the national topper of CUD 2023. So let's hear it from Ansh. सबसे पहले अंश, how about you introduce yourself? Hello, Ray. My name is Ansh Agrawal and I'm from Mumbai. I got 799.64 marks out of 800 in the CUET exam this year. And I overall got the 20th rank in the BCom honors section of this exam. This was not the first time I gave the exam, but in fact the second because I also gave it the last year. But last year, I was not as lucky as this time. This year I gave it, and hopefully, luckily, my performance was much better. And yeah, I'm now here at Sri Ram College. In fact, I am here. This is the Sri Ram College hostel itself. दैट्स अमेजिंग अंश। लाइक देख लो, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो लोग ड्रॉपर्स होते हैं, जो लोग पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप लेते हैं, तो यू नो बेसिकली कि एक होप रहती है कि बेस्ट कॉलेज में पहुंचे, बिकॉज वो एक Yeah, साल का जो yeah, लॉस है वो वर्थ इट हो जाता है व्हेन यू मेक इट टू अ प्लेस जहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिले, बेस्ट प्लेयर के साथ कनेक्ट करने मिले। सो जस्ट टू गिव यू नो yeah, दोस yeah. पीपल हु हैव टेकन अ ड्रॉप सम होप, हाउ अबाउट यू टेल अस योर जर्नी कि सबसे पहले सीयूटी कैसा रहा था एंड अभी इस बार क्या चेंज हुआ, क्या मेंटल चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़े होंगे हाँ, ऑब्वियसली, राइट? एंड व्हाई डिड यू टेक अ ड्रॉप इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक क्या पूरा जर्नी प्लीज। थैंक यू। yeah. Actually, मेरा जर्नी I would say I don't know, maybe थोड़ा अजीब है। लास्ट ईयर मतलब ऑब्वियसली बोर्ड्स हमारे टू इसमें हुए थे, टर्म हम्म। वन एंड टर्म टू फैशन में। तो जो सेकंड टर्म थे बोर्ड्स के वो काफी आगे तक गए थे, ऑलमोस्ट जून हम्म। 13-15 तक खत्म हुए थे। एंड मुझे याद है कि जब भी सीयूईटी बस एक दो महीने पहले ही बताया था कि उससे पहले कॉन्सेप्ट ऐसा करने वाला हमें पता भी नहीं था। तो वो काफी बड़ा शौक था मेरे लिए। आई थिंक मेरे ज्यादातर दोस्तों ने दिया भी नहीं मतलब सीयूईटी, क्योंकि हम्म। काफी टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे थे उसके साथ। सो हम्म। व्हाट हैपेंड कि बोर्ड और सीयूटी के बीच में अराउंड एक महीने का गैप था। और जब भी ऑब्वियसली बोर्ड जस्ट खत्म हुए थे, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स करना है। तो मैंने ऐसा सोच के रखा था कि एक बार सीयूटी का नोटिफिकेशन आने दो, हम अपने डेट्स पता चलने दो कि कब डे है एग्जाम, जब भी हम पढ़ना चालू करेंगे। बट व्हाट हैपेंड राइट, वो नोटिफिकेशन आया 12th जुलाई को। हम्म। एंड व्हाट हैपेंड, माय एग्जाम डेट्स वर ऑन 15th and 16th। Wow, once you wouldn't believe, even my set was on 15 July, one of the phase. मतलब या my God, even I तो can या completely relate कि कैसा लगा होगा, क्योंकि एकदम बैंड बज गई या थी भाई। या रात को 12 बजे, आई मीन रात को 12 बजे के अराउंड आया था एंड 12th को हालत खराब हो गई थी। हाँ, सो सॉरी, कंटिन्यू। या या सो 3 दिन में मुझे ऑब्वियसली पूरा सिलेबस कवर करना था। एंड उसके ऊपर से ये उसका जो सेंटर था उसका भी हेडेक था। यू नो 15th को ऑब्वियसली एग्जाम था, उससे पहले 14th को रात को मैसेज ईमेल आता है कि तुम्हारा सेंटर एकदम बाजू से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर वाले सेंटर में हो गया। तो उसके वजह से जो 5-6 दे रहे थे मेरे फ्रेंड, जो भी सब कैंसिल कर दिए कि उनके पास ट्रैवल नहीं था। लकीली माय फादर वाज देयर, ही हैड हिज कार, सो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था मगर। पर 3 दिन में कितना ही पढ़ सकता था मैं। तो इसलिए आई गॉट अ वेरी मॉडेस्ट स्कोर ऑफ 720। और एक तो क्या भी था ना, बिफोर द बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स गॉट आउट, मुझे थोड़ा काफी हद तक रिलेटिवली एवरेज समझता था मैं खुद को, 94-95 रेंज वाला। तो एक बार जब मेरे बोर्ड के रिजल्ट्स आए ना, तो रियलाइज हुआ कि बेस्ट आउट ऑफ 5 में, मेरा बेस्ट आउट ऑफ 4 में 98.25 था। जो मुझे रियलाइज हुआ कि श्रीराम के प्रॉब अगर बोर्ड से होता श्रीराम, तो एकदम उसके एच पे था, मिल सकता था मुझे। वो देख के मुझे काफी थोड़ा दिल में लगा कि अरे यार, थोड़ा काफी हद तक सीयूटी को इस बार इसमें भी ले लिया। और सीयूटी हमारा लक भी ये हो गया उसके वजह से। आइदर मतलब सीयूटी को ये नहीं लिया रहता, या फिर सीयूटी रहता ही नहीं तो पहले ही हो जाता है, ऐसा लगा। पर एट दैट टाइम मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया था वो थॉट। फिर आगे क्या हुआ ना, मेरा एक कजन भी है। ठीक। अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई वंस, ये अभी जब जो आपने बोला अभी तक, वो दैट वाज बेसिकली टेल योर सीवीडी 2022 का स्टोरी, राइट? सो अब यू आर गोना टेल योर या सीवीडी 2023 पार्ट। चलो ठीक है, द एक्साइटमेंट पार्ट, द एक्साइटिंग पार्ट कंटिन्यूस। या So what happened, right? Basically, I have a cousin who is the exact same age as me.
हम्म and he is from like a proper village or town type area. So he was taking a drop for JEE and had come to Mumbai for giving the exam and coaching. हम्म So like I was talking to him one day and he like almost jokingly suggested कि, oh, why don't I give the CUET exam again? So हम्म I thought about it and realized कि, oh, actually, yeah, even I can give it again. There is no, हम्म rule barring me as such. हम्म हम्म, राइट Yeah, and after that, one thing also happened that almost because in this period of time I was a little bit anxious about my choices. I had हम्म thought that I was going to do CA and all. So I हम्म was looking up MBA के बारे में जितना भी दिख रहा था हम्म YouTube वगैरह पे कैट के बारे में, so I was looking everything up. What happened on one random day, I decided that uh, कि like एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर देते हैं कैट का. हम्म आई थॉट कि मे भी कुछ होगा नहीं, बट टाइम पास बैठे हैं तो कर लेता. एंड आई डिस्कवर दैट कि कुछ प्रिपरेशन के बिना भी आई गॉट a 98 परसेंटाइल टाइप स्कोर. आई थॉट कि यार दैट्स अमेजिंग ये अगर कैट में इतने ऑलमोस्ट हम्म बिना प्रैक्टिस के 98 परसेंटाइल तक आ जा रहा है, हम्म तो आई फील लाइक कि मेरे पहले के चॉइसेस अच्छे नहीं किए. आई थिंक मुझे पहले आगे हम्म पीछे ड्यू मिल रहा था, वो भी हम्म जाना चाहिए था. क्योंकि एक बार हम्म नाइन ड्यू गए हो तुम तो बिना हम्म पढ़े 98 में भी पढ़ के 99 पॉइंट समथिंग आ गया, तो उसमें भी काफी अच्छे आईएम मिल जाते हैं हाँ डायरेक्टली. हाँ एबीसी तो ये कन्वर्ट हो सकता था या तो ये दो इवेंट में लाइक काफी सोचा मैं, और जब से फिर लाइक फेब्रुवरी से ही चालू कर दिया मैंने हम्म सीयूईटी का प्रिपरेशन. ओके व्हाट हैपेंड लाइक स्टार्टिंग फेब्रुवरी एंड मार्च में बेसिकली मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीयूईटी दोनों की पढ़ाई साथ में मैनेज करता था, एटलीस्ट ट्राई करता था. सो इन पहले 2-3 महीने में क्या किया मैंने, लाइक एक वर्ड पावर मेड इजी नाम की बुक है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. हम्म लाइक तो रोज उसका एक चैप्टर सॉल्व करता था मैं फॉर 1 मंथ. तो तो इंग्लिश का हम्म फाउंडेशन ये हो, एंड देन एनसीईआरटी पढ़नी चालू की मैंने. जितनी भी बुक्स मिलती थे मुझे एमसीक्यू टाइप सीयूईटी के बारे में, सब सॉल्व करने लगा बैठ के. और फिर एक सॉफ्टवेयर है एंकी नाम का. ओके It allows you to make flashcard type things for all the knowledge that you want to remember. So on one ओके side you can write a question, and on other side you can write an answer. So it randomly shows you a question and then you have to rate it कि like पूरी तरीके से आता है, थोड़ा सा आता है, पूरा भूल ही हम्म गए हम. पूरा भूल गए हो तो 5 मिनट में वापस दिखाता है. थोड़ा याद है तो कुछ घंटे में वापस दिखाता है. पूरा हम्म याद है तो कुछ दिन के बाद वापस दिखाता है. सो इट अलाउज यू टू मेमोराइज द थिंग्स वेरी इन अ वेरी हम्म एफिशिएंट मैनर. ये तो तो बहुत ये इंटरेस्टिंग सब चल रहा था. या तो लाइक 1-2 महीने ये पूरा चल रहा था मेरा. एंड meanwhile in April actually what happened, since I was doing partial drop, so I had my BCom exams were going on. So pura April basically I was studying for my BCom semester 2 exams also. So हम्म अप्रैल में एक्चुअली मेरा पढ़ाई हुआ ही नहीं फिर, लाइक एटलीस्ट हम्म सीयूईटी वगैरह का. हम्म तो वही फिर वापस अप्रैल के लास्ट वीक में चालू किया मैंने. एंड देन ऑब्वियसली इट रोल्ड ऑन एंड आई बेसिकली स्टार्टेड डूइंग प्रीवियस ईयर भी नहीं, अभी जो भी मॉक पेपर आई हैड हम्म every day or other day I started doing them. हम्म And this basically continued on till the exam. हम्म Actually, till the English exam, I was basically doing, let's say, every other day mocks. हम्म But after the English exam and the period between the English exam and my other domain tests, actually, I did not study at all. हम्म Because, at that time, anxiety इतना हो गया था और ऐसा लग रहा था, 2 साल से सब कुछ पढ़ ही लिया है और कुछ नया पढ़ने का बचा नहीं है. तो समझ इट्स पा रहा हूँ बेटर टू जस्ट बी रिलैक्स. या दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन एक्चुअली करना भी हो तो बेसिक रिवीजन करो जो तुमने नोट्स बना रखा ऑलरेडी राइट हम्म. सो दैट्स ग्रेट एग्जैक्टली. सो उसके बाद में यू केम इनटू एसआरसीसी एंड देन चलो बढ़िया है अब तो हॉस्टल भी मिल चुका है अब तो बहुत कुछ करना है या फेस्ट होंगे सब कुछ होंगे हम लोग की भी क्लॉक टावर के नीचे हाँ फोटो हाँ पेंटिंग है वो तो जरूर से करना है अभी
हाँ हाँ भैया 100%। चलो ठीक है। बाकी दैट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी, पता है इतना कुछ तुमने कर रहा है किया है। यू हैड दैट सेल्फ डाउट, उसके बाद में तुमने उसको मतलब यू कॉन्कर्ड दैट इन अ वे एंड देन यू डिड इट ऑल। सही है, दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब ये कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुमने मोमेंट देखो, योर ब्रदर हु टुक अ ड्रॉप फॉर जेई, उसने तुम्हें बस सजेस्ट किया एंड दैट थॉट प्लांटेड अस, बेसिकली ही प्लांटेड अ सीड ऑफ थॉट इन योर माइंड, राइट? उसके बाद में इतना सारा तुमने या सोचने लगे। सो इट्स वेरी वेरी नाइस कि एक पॉइंट से तुम बोल सकते हो वेरी टॉल चेंज। सही यार, सो या इंस्पिरेशनल। एग्जैक्टली। चलो अब ना थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को लाइक गेट लेट्स गेट डाउन टू द स्पेसिफिक्स, ताकि स्टूडेंट्स कैन टेक अ लॉट अवे फ्रॉम द जर्नी, ताकि वो लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक बोर्ड्स और सीयूटी तुमने जब बैलेंस करने का टाइम आया था, तब तुमने उसको बैलेंस कैसे करा? या लेट्स से अभी जैसे तुमने अपने जर्नी से तुमने क्या नोटिस किया कि बैलेंस करने के लिए कुछ टिप्स, लाइक कैसे कर सकते हो अच्छे बैलेंस बोर्ड्स और सीयूटी? I guess I'm not the best person to give advice on this because when I had my boards, हम्म almost CUT कुछ सोचा ही नहीं था मैंने। और हम्म आराम से सोचा कि एक महीने बाद पढ़ेंगे, पूरा सस्ते में हम्म लिया। और जब CUT था मेरा, ऑलरेडी एक हम्म साल से होके रखा था बोर्ड, तो आई हैड नथिंग टू थिंक अबाउट द बोर्ड्स। चलो ठीक है, स्टिल एनी पॉइंटर दैट यू वुड वांट टू शेयर, एनीथिंग एज सच? पर मैक्सिमम तो ऑब्वियसली पोर्शन सेम ही है। अगर तुम हम्म बोर्ड्स का पोर्शन तुम अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली CUT में काफी हेल्प होगा। ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू नो MCQ टाइप लैंग्वेज एंड MCQ टाइप क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस रहनी चाहिए CUT में ऑब्वियसली। और हम्म बोर्ड्स में तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, तो आई थिंक काफी हद तक हो जाता है प्रैक्टिस उसका CUT के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। बाकी अंश, डिड यू यूज एनसीईआरटी इन योर प्रेपरेशन? लाइक बेसिकली क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, एनसीईआरटी का क्या रोल था उसमें? Oh yeah, yeah. NCRT is like extremely important in everybody's CUT prep. काफी बार एकदम रैंडम ऑलमोस्ट जो पढ़ते हुए थ्रो अवे लाइंस लगते हैं, वो एकदम एज इट इज वर्ड टू वर्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा रहा या फिर कहीं से भी तुम्हें वो एग्जैक्ट वर्डिंग पता रही, तो तुम इमीडिएटली कर दोगे वो आंसर। पर अगर हम्म तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा और जनरल नॉलेज के हिसाब से जो भी तुम कॉन्सेप्चुअली नॉलेज है, तो उससे थोड़ा हम्म आगे पीछे हो सकता है आंसर काफी बार। हम्म CUT में काफी चीज के लिए अगर तुम्हें स्पेशली हाई स्कोर चाहिए, 780 हम्म, प्लस चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेट तुम्हें लेकिन एनसीईआरटी से थरो हम्म, रहना चाहिए, काफी नीड है उसकी। समझ गया। उसके अलावा आई थिंक मैंने हम्म एक टुगेदर विद सीरीज है, रचना हम्म सागर ऑथर है हम्म उनके। उन वो मैंने पूरी सॉल्व की थी। आई थिंक जितने भी मैंने MCQ वाले बुक सॉल्व की थी इतने इसमें, थिंक दैट वाज द बेस्ट, मतलब जिनका क्लोजेस्ट था CUT को एंड लीस्ट नंबर ऑफ एरर्स मिले मुझे जिसमें। अच्छा, टुगेदर विद क्या? ओके, आई चेक दैट आउट एज वेल, फिर तो या स्टूडेंट्स या को रिकमेंड किया जा सकता है। इट्स ग्रेट। या बाकी अंश, जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तुम्हारा जो सेकंड अटेम्प्ट था, तब तो फिर पीवाईक्यूज भी आ चुके थे। सो डिड यू गिव मोर प्रायोरिटी टू द या पीवाईक्यूज जो है, या फिर मॉक टेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया? कैसे बैलेंस करना है, क्या स्ट्रेटजी इस रिगार्डिंग? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ऑब्वियसली वी हैड PYQs बट हम्म इतने लिमिटेड नंबर ही मिले मुझे। आई हम्म थिंक फुल सेट्स गिने गए तो प्रोबब्ली आई हैड एट मैक्स 3 सेट्स आई वाज एबल टू फाइंड। ओके। So obviously I had solved the previous year questions first, previous year question papers first, and then I went on to the custom NCR, custom mock papers. Also, what happens now if you use a lot of random sites like textbooks and textbook.com and Pratham, they also in their chapter wise testing they also use a lot of previous year questions. So अगर वो पहले से भी थोड़ा किया हुआ था मैंने, सो आई फाउंड दैट कि लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने में इतना ये नहीं लगा क्योंकि हम्म ऑलरेडी क्वेश्चन वैसे के वैसे करके रखे थे मैंने। हम्म मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है। बाकी या यार अंश, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, बहुत कुछ सीखने मिला इस रिगार्ड में। एनी टिप्स दैट यू लाइक टू गिव टू द नेक्स्ट, जो लोग अभी सीयूटी 24 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए? सी वैसे तो यू नो CUT इज अ प्रिट, अगर तुमने बोर्ड्स किया है अच्छे से और तुम्हारा ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, तुमने बोर्ड अच्छे से पढ़ाई किया है, तो इट्स अ प्रिटी इजी एग्जाम टू क्रैक। ऑब्वियसली इंग्लिश में काफी बार आगे पीछे होता है, काफी टाइम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रैंडम लगते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन की प्रैक्टिस है। अगर तुम क्वेश्चन प्रॉपरली सिलेक्ट करते हो ना, तो आई थिंक तुम्हारा डेफिनेटली हो सकता है इंग्लिश में।
कि लाइक 50 में से 40 तो आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक 80-90% लोगों के रहेंगे करेक्ट। बस लोगों के अच्छा। मार्क कम इसलिए आता है कि वो 40 करेक्ट प्रॉपरली चूज नहीं कर पाते। समझ गया, इन द डो सिलेक्शन इज की। Yeah, in English at least. In the हम्म। domain, I would say obviously be thorough with the NCRT and practice lots of MCQ and mock paper if possible. And also in accountancy, I will say one trick is कि you should be thorough with computerized accounting. हम्म। बिकॉज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या है ना, तुम उसके एनसीईआरटी खोल के देखो तो उसके हर एक चैप्टर में डायरेक्टली बैक साइड पे एमसीक्यू दिए हुए हैं। यूटी में अब तक हम्म। जो 2 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, हम्म। डायरेक्ट वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटराइज्ड ओके। अकाउंटिंग के। तो चैप्टर में से भी नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट बैक ऑफ द हम्म। चैप्टर से पूछते हैं। तो तुमने वो बीस हम्म। 30 एमसीक्यू भी याद कर लिए ना, तो तुम्हारे हम्म। उसमें लाइक पांच पांच क्वेश्चन लाइक गारंटीड है। तो उसमें भी हम्म। बड़ा एज मिल सकता है अकाउंटिंग में। दैट्स अमेजिंग यार, फिर तो ये तो बहुत अच्छी इंसाइट दी तुमने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है अंश, थैंक यू या सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। यू आर अ बीकन ऑफ होप फॉर सो मेनी पीपल, लाइक सच में बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल जर्नी है तुम्हारा। इससे आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल थैंक यू गेन मैम। अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन, एंड आई होप जो व्यूअर्स है उन्हें अच्छा लगा। थैंक यू गाइस। बाय। थैंक यू सो मच आयुष्मान फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बाय बाय।